नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO का पेपर हुआ था और ये DRDO असिस्टेंट टाइपिंग ए वाला जो पेपर था, असिस्टेंट टाइपिंग वालों का पेपर हुआ था। और इनके पेपर में ये कब पेपर हुआ था, तो ये हुआ था 19 नवंबर 2019 को ये पेपर हुआ था। किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछने को आए थे, तो आपको DRDO MTS के लिए इससे अनुमान लग जाएगा। और जो भी आगे कभी भी वैकेंसी की तैयारी करेंगे, DRDO असिस्टेंट टाइपिंग या फिर STA-B करके एक वैकेंसी निकलती है DRDO की, तो उनके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आया था, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन DRDO में पूछा गया, तो इसका आंसर था एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक एसिड जो होता है, ये एसिटिक एसिड जो होता है ये किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें मैथ्स, GK और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था मैथ का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, देखिए उल्टा चल रहा हूँ मैं, 12 से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, पहले 20 तक जाएंगे, फिर 12 से 1 तक चलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आया था, 99 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 5 और 6 के अनुपात में है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है। लेट सपोज कर लीजिए मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5:6 दे रखा है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम मिल्क को मान लें कि 5x है और वाटर को मान लें कि ये 6x है, तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 11x। 5 और 6 11x हो गया। अब 11x की वैल्यू दे रखी है 99 लीटर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 11 से 99 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 9 होगी। तो मिल्क कितना होगा, मिल्क होगा 9 पंजे 45, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 45 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा। और वाटर कितना होगा, तो वाटर होगा 6 × 9, 9 6 54 लीटर। कितना होगा, 54 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। और यही पूछा गया था पानी की मात्रा क्या है, तो पानी की मात्रा कितनी है, 54 लीटर इसमें पानी की मात्रा है। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, रश्मि 40 लड़कियों की पंक्ति में दाहिने छोर से 14वें स्थान पर है, बाएं छोर से उसकी स्थिति क्या है। टोटल अगर एक पंक्ति की बात की जाए तो पंक्ति में टोटल कितने हैं, टोटल हैं 40। कितने हैं, 40 हैं टोटल, यानी कि रश्मि 40 लड़कियां, टोटल गर्ल्स कितनी हैं, टोटल गर्ल्स हैं 40 गर्ल्स हैं टोटल। उसमें से जो रश्मि है ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया राइट। दाहिने छोर से 14वें स्थान पर है, यानी कि दाहिने से 14वें पे, यानी 14th प्लेस पे। ओके, तो इधर कितने बचे, इधर बचे 26। ओके, तो पूछ रहा है बाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाए कभी भी, अगर आपसे बाएं छोर से पूछे या दाएं छोर से पूछे, बाएं छोर से इस प्रकार का क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है 40 माइनस का 14 प्लस 1, इस तरीके से करना है। आप काउंट भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 27वें, यानी कि लेफ्ट से उसकी स्थिति क्या होगी, लेफ्ट से उसकी स्थिति होगी 27वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जा रहा है, और आगे भी कभी भी एग्जाम होंगे तो जैन धर्म से रिलेटेड और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये हुआ था कहाँ पर, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में
हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ पर? बोध गया में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? देखिए, भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन थी? तो हीना जायसवाल। कौन थी? हीना जायसवाल भारतीय वायुसेना में, इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी हैं। क्या है? ये पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इस वजह से ये उस समय एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रेड फ्लैग 2019 वायु युद्ध प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया था? रेड फ्लैग 2019 वायु युद्ध प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उसी समय ये घटना हुई थी, यानी कि रेड फ्लैग 2019 का वायु युद्ध प्रशिक्षण किया गया था, अभ्यास किया गया था। तो ये हुआ था अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। देखिए, 500 छक्के मारने वाले पहले जो खिलाड़ी बने हैं ये हैं क्रिस गेल। कौन है? क्रिस गेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं ये कौन? क्रिस गेल बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरूपान बिजली परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? उस समय की ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2019 में ही ये शुरू हुई थी। तो किरूपान बिजली परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये हुई है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्टार्ट हुई है? जम्मू कश्मीर राज्य में, जहाँ से 370 का खात्मा कर दिया गया है। सिर्फ 370 का पार्ट बचा हुआ है अभी भी। ओके, फर्स्ट जो पार्ट है वो सिर्फ बचा हुआ है, सारे के सारे जो भी अनुच्छेद थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। आर्टिकल 35A को भी समाप्त कर दिया गया है। और जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब अलग कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने पर जम्मू कश्मीर हैं, इसके जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो कौन है? तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और ये कौन बन गए? अब ये बन गए हैं CAG। कौन बन गए हैं? CAG। अगर ये CAG बने हैं, इन्होंने उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है, तो इनकी जगह पर कौन आए हैं? तो इनकी जगह पर आए हैं मनोज सिन्हा। कौन आए हैं? मनोज सिन्हा आए हैं। ओके, मनोज सिन्हा आए हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन बन गए हैं? CAG की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है। ये आर्टिकल 148 में, अनुच्छेद 148 में CAG के बारे में बताया गया है। DRDO ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन आया था फाइनेंस कमीशन के बारे में। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन होता है, वित्तीय आयोग होता है, यानी कि जो वित्त मंत्रालय होता है, जिसके मुखिया इस समय कौन है, यानी कि मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण इस समय कौन है? इसकी मंत्री हैं। और क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था ये किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन, वित्तीय आयोग आता है, वित्त मंत्रालय आता है। ओके, तो मैंने सारी के सारी डिटेल इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है कैसा? ब्लैक दिखाई देता है, यानी कि काला। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। किसको? अंतरिक्ष यात्री को आकाश। ओके, अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, तारों का टिमटिमाना। किसका? तारों का टिमटिमाना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो स्रोत बिंदु है ये है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से ये जो सिंधु नदी है ये निकलती है और पाकिस्तान से होते हुए कहाँ पर पहुँच जाती है? चलिए, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कहाँ पर पहुँच जाती है। ओके, कहाँ जाती है ये? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी देखने को मिले थे। पहली बार हिंदी के 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। क्वेश्चन था, अद्भुत का विपरीत अर्थ क्या है? तो अभिनव होता है। प्रचुर का पर्यायवाची क्या है?
ये भी क्वेश्चन आया था। तो प्रचुर का मतलब होता है अधिकता, और अधिकता का क्या होगा, कम होगा। ठीक। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा, तो कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल, और ये होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। और अर्बन का विलोम शब्द पूछा गया था। एक क्वेश्चन रीजनिंग का आया था, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टॉम्ब को अगर MBOR लिखा जाता है तो गोल को क्या लिखा जाएगा। देखिए T20 पे होता है, O15 पे होता है, M13 पे होता है, B2 पे होता है। M13, B2, O15, R होता है 18 पे। तो आप देखेंगे तो पहले सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है कि दूसरे नंबर वाले को तो लिखा गया है तीसरे नंबर पे। तो आप भी करिए, दूसरे नंबर वाले को लिख दीजिए, 4 प्लेस बना दीजिए। ओके, तो दूसरे नंबर वाले को तो तीसरे नंबर पे लिख दीजिए। अब इसमें क्या किया है, बी आता है दूसरे नंबर पे, बी को लिखा है लास्ट में, और यहाँ पर हाँ बी आता है यहाँ पे चौथे नंबर पे, चौथे से इसको लिखा है दूसरे नंबर पे, तो यानी बी आ जाएगा सेकंड प्लेस पे। ओके, और इसके बाद आता है एम। एम किस पर है, थर्ड पे। थर्ड से कहाँ आया है, पहले नंबर पे। तो ए थर्ड पे है, थर्ड से कहाँ आएगा, पहले नंबर पे। टी कहाँ है, फर्स्ट पे। फर्स्ट से पहुँचा है लास्ट पे, क्या बना, आर बना 18। देखिए टी होता है 20 पे और आर होता है 18 पे, यानी 2 कम करके। तो जी होता है 7 पे और 2 कम करके 5, 5 पे हो गया ई। तो ABOE आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज़्यादा सरल सवाल था ये भी। क्वेश्चन क्या था, एक घड़ी की लागत ₹250 है और 300 रुपये में इसे बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। एक बात बताइए, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा यहाँ पर SP माइनस CP। क्या होगा, SP माइनस CP। SP है कितना, 300, CP है कितना, 250, बराबर इसका मतलब 50 रुपये का। अब बताइए प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 50 का फायदा हुआ, कितने पे हुआ, CP यानी कि 250 पे हुआ, इंटू 100%। एक एक और 25 दूनी 50, 20 2 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20% का प्रॉफिट होगा। क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कोर के लिए सबसे अच्छी सामग्री क्या है। तो देखिए अब की बार ये पूछा गया क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की कोर के लिए सबसे अच्छी सामग्री क्या है। इस बार क्वेश्चन और पूछ सकता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है क्या, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर की कोर के लिए सबसे अच्छी सामग्री क्या है, तो सॉफ्ट आयरन। ये क्वेश्चन आया था, ये आ सकता है। तो मैंने टोटल मिला के कितने क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है इस वीडियो में। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, आपको बताइए, आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाएंगे ही जाएंगे आप, क्योंकि वो तो आपने सोच ही रखा है पहले से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आप DRDO के एक स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।